देखो हीरो, ये जेल है। यहाँ की जिंदगी तुम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मेरे साथ चलोगे तो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि बाहर की जिंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी। और अगर मेरी बात नहीं मानते हो, एक बात याद रखना, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ बहुत तकलीफें मिलेंगी फिर तुम्हें। सोच लो जरा, क्या चाहते हो तुम? पैसा। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। शक्ल से अमीर लगते हो, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। टाइम दिया तुम्हें। ये करेंगे जीना मुश्किल। फिर से मिल गए हम। हाँ, मिल गए हम दोनों। जानती हो, तुम्हें यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन डिनर के लिए तुमने मिसकमिटमेंट किया। नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आजकल थोड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे मिलकर ठीक करने वाली थी सब कुछ। अगर तुम बिजी नहीं हो तो यहीं करीब में कॉफ़ी पिएं? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। हमारी सारी प्रोडक्ट इंग्लैंड और फ्रांस को एक्सपोर्ट होती है और तमाम डिजाइन बाहर से आते हैं। तो क्या कपड़ा आप खुद तैयार करते हैं या बाहर से खरीदते हैं? कपड़ा तो बाहर से ही खरीदते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे इंजीनियर ने काम छोड़ दिया और हम मुश्किल में आ गए, लिहाजा हमें एक शख्स की अशद ज़रूरत थी। हमारे पास एक ऑर्डर है जो हमें वक्त पर डिलीवर करना है। ठीक है, मुझसे जो हो सकेगा करूँगा। तो इस जॉब के लिए तैयार हैं? मुबारक हो। अकाउंट डिपार्टमेंट से रब्ता करें, वो सारी डिटेल समझा देंगे। बहुत शुक्रिया। तो फिर मुझे कब से ज्वाइन करना है? मुमकिन हो तो आज से ही। ठीक है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम देखना आलिया, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। लेकिन अब आगे का क्या सोचा है? नहीं मालूम। पहले मुझे नौकरी ढूंढनी है ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि मॉम को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। एक बात कहूँ आलिया, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगी? देखो, मना नहीं करना। और वैसे भी हम एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे। कुछ नई चीज़ें मैंने भी लाइनअप करके रखी हुई हैं। अब तुम अपने प्रोजेक्ट के साथ हमारा काम भी देखती रहना, और इस तरह तुम्हारी जॉब वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी आलिया। अब मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, लेकिन हाँ तारिक, मैं ट्राई करके देखूंगी, क्योंकि तुम जानते हो इस वक्त मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना मैं बिल्कुल भी हाँ नहीं करती। देखो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कुछ भी करने से पहले बहुत सोचता हूँ उस बारे में। अब तुम खुद ही देख सकती हो। क्या इतना सीरियस कभी तुमने देखा है मुझे? इसलिए बगैर परेशान हुए आज से ही ज्वाइन करो। तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा आया हूँ। आपका काम हो गया है। पिछले हफ्ते की कंसाइनमेंट की डिलीवरी में जो मसला था, डिले जो हो गई थी, क्या इस बार भी इस तरह का कोई मसला है? कोई मसला नहीं, शिपिंग आज पहुंचा दी गई है। ओके। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत जल्द सीख रहे हैं आप।
मिस्टर कादिर, आपको निकाल दिया है ये बताने आया हूं मैं। समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। आपको निकाल दिया गया है। ये क्या बात कर रहे हो तुम मुझसे? कैसे? आखिर क्या वजह है मुझे फारिग करने की? मुझे सिर्फ आपको बताने को कहा, बाकी इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे नहीं बता सकते इस बारे में तो मैं खुद जाकर मालूम कर लेता हूँ आखिर वजह क्या है मुझे फारिग करने की। देखें कादिर साहब, कादिर साहब रुक जाएं। कादिर साहब रुक जाएं। छोड़ो मुझे। आप अंदर नहीं जा देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। प्लीज ऐसा मत करें। छोड़ दो मेरा हाथ। तुमसे कह रहा हूँ छोड़ दो मेरा हाथ। जान दो, क्या मसला? बात आप कर ठीक नहीं कर रहे। पीछे हटो। रुक जाएं। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे मुझे क्यों निकाला जा रहा है? होश में आया कादिर साहब, ये क्या तरीका है? ऐसे क्यों अंदर चले आए? आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने होश खो बैठा हूँ? क्या मुझे ये पूछने का हक नहीं है कि जब मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ तो फिर मुझे क्यों निकाला जा रहा है? क्यों आखिर? कादिर साहब, मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा। कादिर साहब कहने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे सिर्फ ये जानना है कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। क्या आपको आधे ही दिन में इस बात का अंदाजा हो गया कि मैं ये जॉब डिजर्व नहीं करता? इसकी वजह माजिदा साहिबा है। वो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है, उनकी वजह से ये किया गया है। अगर उनकी बात हम ना माने तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। इस फील्ड में आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, उन्होंने सबको मना कर दिया है। ये माजिदा साहिबा आखिर चाहती क्या है मुझसे? दरअसल ये बताना मुमकिन नहीं है मिस्टर अली। पढ़ के लगता है कि बहुत से फैसले गलत हुए हैं। कर्ज के नाम पर बहुत बड़ी रकम ली गई है। सारी सरमायाकारी लॉस में नजर आ रही है। कोई भी पुरानी फाइल अपडेट नहीं है। उनके दस्तखतशुदा बाउंस चेक दिए गए हैं। मैं समझा नहीं, ये कैसे मुमकिन है? ऐसी कंपनी में इस तरह की नाअहली कैसे हो सकती है? क्या आप मुझे कुछ और तफसील से बता सकते हैं इस बारे में? कुछ ऐसा जो आप छुपा रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मसला बहुत पेचीदा है। यहां बात करना मुश्किल है, मुझसे रात में मिलें। शुक्रिया। ठीक है।